दरिया सवात पर मुंडा हैंड वर्क्स टूट गया। बड़ा सैलाबी रैला जिला चारसदा के नशेबी इलाकों में दाखिल। नौशहरा में सैलाब से शहर डूबने का खतरा। इमरजेंसी नाफिज पानी शहर में दाखिल होना शुरू। शहरियों की नकल मकानी जारी। 4 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला आने वाला है। डीसी नौशहरे की शहरियों को वार्निंग, जिला छोड़ने की ही अपील। DI खान एयरपोर्ट भी डूब गया। फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। सूबे में हंगामी सूरत हाल, मगर PTI क़यादत को अब भी अपनी सियासत की फिक्र। सवात में सैलाबी रैलों से तबाही। हौलनाक मनाजर। कसीरुल मंजरा इमारतें चंद लम्हों में बह गईं। कालाम में लग्जरी होटल हनीमून जमी बोस हो गया। बहरीन में 2 बिजली घर तबाह, मकानात जमी बोस। कालाम की तारीखी मस्जिद भी सैलाबी रैले की लपेट में आ गई। पूरी की पूरी इमारतें उलट गईं। मिंगोरा बाजार की दुकानों और गोदामों में पड़ा करोड़ों का सामान नाकारा हो गया। हमें बचाओ, लाख दुहाइयां दी मगर कोई बचाने ना पहुंचा। कोहिस्तान में 5 अफराद सैलाबी रैली में फंस गए। 5 घंटे तक इमदाद को पुकारते रहे। पानी बहा कर ले गया। कराक्रम हाईवे पर लैंड स्लाइडिंग की दिल दहला देने वाली वीडियो। मुसाफिर गहरी खाई में जा गिरे। दीर टांग ज़ियारत में भी बारिशों से तबाही। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कागान में डूबने वाले 14 में से 10 अफराद की लाशें मिल गईं। वज़ीर आला KP ने सूबे भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी। दरिया सिंध में 48 घंटे में ऊंचे दर्जे की सैलाब का खतरा। अलर्ट जारी। मियांवाली, भक्कर, DG खान, रैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान के अजला मुतासर होने का खदशा। तमाम अजला की इंतजामिया अलर्ट। इंतजामात मुकम्मल रखें। PDMA का अलर्ट जारी। कोहे सलमान के नदी नालों में तुग़यानी से भी सैलाब आ सकता है। कोयटा का मुल्क भर से ज़मीनी, हवाई और मवासलाती राबता मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान में बिजली और गैस सप्लाई का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। कई पुल टूट गए। कौमी शाहराहें बह गईं। रेलवे पुल 2 टुकड़े। पानी में डूबे इलाकों से निकलना लोगों के लिए मुहाल। बेशतर अजला में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। मुतासरीन ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद बारिशों, डैम टूटने और सैलाब ने तबाही मचा दी। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध के लिए 15 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। जामबहा घर फर्द के अहल खाना को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध भी हमरा। सखर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सहूलियात का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने सखर, रोहड़ी, खैरपुर का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, यह सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। आपसे करना कुछ क्या नाम है? ठीक आयो मानी खाते बदो मानी खाते बदो। जो पहले पैसे आ रहा था वो तो अपनी जगह, लेकिन PM साहब ने ऐलान किया है कि खास तौर पे जो सैलाब के मुतासरीन हैं, जो बारिशों के मुतासरीन हैं, उनके लिए ज़्यादा पैसा मिलेगा। शहबाज शरीफ का अवामी अंदाज। सैलाब से मुतासरा बच्चों में घुल मिल गए। ख़वातीन को प्यार दिया। हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं देखी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, वफाक की मदद से मुतासरीन की बहाली में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 4 सूबों में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। सूबाई हुकूमतों ने वफाकी वज़ारत दाखिला से फ़ौज तैनात करने की सिफारिश की थी। आर्मी चीफ कराची पहुँच गए। सिंध बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में ब्रीफिंग, इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। जियो न्यूज़ सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद मुतासरीन की आवाज़ बन गया। जनूबी पंजाब के इलाके रुझान से खुसूसी कवरेज। ना खैमे ना राशन। इंतज़ामिया के दावों का पोल खुल गया। सरकारी अफसरान इमदाद अपनों में बांटने लगे। खुदारा हमारी मदद करें। मुतासरीन की प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में दुहाइयाँ।
सिंध का हर शहर हर गोठ सैलाब से मुतासर, रहने को घर रहा ना, जिंदगी भर की जमा पूंजी बह गई। लोग फाकों से निढाल, टंगवानी में भूख और प्यास से निढाल, 7 साल बच्ची दम तोड़ गई। जनूबी पंजाब के अवाम बेयारो मददगार, ताहद निगाह पानी ही पानी। डीजी खान, राजनपुर, रुझान में कई बस्तियां सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। लाखों अफराद बेघर, सड़कें और पुल बह गए। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। जामपुर, फाजलपुर और दाजल के लोग पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन की बहाली का चैलेंज हर सूरत में पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं इमदादी टीमें मुतासर इलाकों में पहुंचकर लोगों की मदद करें। परवेज़ इलाही से असद उमर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात, इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इमदादी कामों का जायज़ा। केपी में सैलाब की तबाहकारियाँ, इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान ने मुतासर इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। मुतासरीन की इमदाद के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफिंग। सरबराह तहरीक इंसाफ कहते हैं मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। लाहौर से कराची ट्रेन ऑपरेशन 5 रोज़ के लिए मुअत्तल। खानपुर से हैदराबाद तक ट्रेन सर्विस बंद रहेगी। कार्गो सर्विस मामूल के मुताबिक जारी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है बारिशों और सैलाब से रेलवे को 10 अरब का नुकसान हुआ। रेलवे ट्रैक कहीं डूब गए, कहीं बह गए। तमाम MNAs 1 माह की तनख्वाह सैलाब फंड में देंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम मुलाजमीन में 2 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। वज़ीर ख़जाना KP ने ख़त लिख कर कहा 5-6 मसाइल हल ना किए तो सरप्लस नहीं देंगे। फवाद चौधरी ने कहा KP पंजाब हुकूमत वफाक से ताउन नहीं करेगी तो IMF डील टूट जाएगी। इमरान खान की हुकूमत नहीं तो क्या पाकिस्तान तबाह हो जाए? क्या ये चाहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो जाए? PTI बदतरीन सैलाब के बावजूद मनफी सियासत कर रही है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। $200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिल्स पर 24 घंटों में रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म का हुक्म, अवामी शिकायत दूर करने के लिए आला सतह कमेटी बना दी। 200 से कम यूनिट वालों को तरमीम शुदा बिल जारी कर दिए। जो बिल अदा कर चुके उन्हें सितंबर में रिलीफ दिया जाएगा। पावर डिवीजन का एलामिया। वज़ीर आज़म ने 300 यूनिट वाले सार्फिन को भी रिलीफ देने का कहा है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कतर पाकिस्तान में 3 अरब UAE $2 अरब इन्वेस्ट करेगा। $4 अरब का मालियाती खला पूरा कर लिया। हुकूमत 8000 मेगावाट के सोलर प्लांट्स लगाना चाहती है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कतर 1 लाख पाकिस्तानियों को नौकरियां देगा। वज़ीर आज़म कतार कतर नाकाम बनाने की मुहिम चलाई गई। एक हफ्ते में 23 अशिया महंगी, 7 सस्ती, 21 की कीमतें बरकरार रहीं। महंगाई की मजमूई शरह 44.58% पर पहुँच गई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। तौहीन अदालत केस, इमरान खान को शोकाज नोटिस अरसाल। इमरान खान ने धमकी आमेज़ तकरीर मर्जी का फैसला लेने के लिए की। धमकी आमेज़ तकरीर इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश थी। 31 अगस्त को पेश होकर बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। शोकाज नोटिस का मतन। पंजाब के बाद KP में PDM रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ नामजद। पेशावर हाई कोर्ट ने PDM क़यादत के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एलामिया मुअत्तल कर दिया। बगावत केस में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर सेशन कोर्ट बरहम। पुलिस को आज तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। रिकॉर्ड ना आया तो SSP और IG इस्लामाबाद को बुलाएंगे। अदालत के रिमार्क्स।
मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजल रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। इमरान खान से सिक्योरिटी वापस लेने की अफवाह गलत, मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है दूसरे सूबों की पुलिस वजारत दाखिला की इजाज़त से ही तलब की जा सकती है। चीन के ताउन से तैयार अल्फा फ्रिगेट PNS तैमूर पाक बहरिया में शामिल। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी कहते हैं PNS तैमूर से दिफा मजीद मजबूत होगा।